हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 40 अति महत्वपूर्ण साइंस से वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? वर्जिलियस। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन की विधि कहलाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल और एल्कोहल का। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में कार्य करता है वह पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? भारी वाहनों में डीजल का उपयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पेट्रोलियम से बहुत सारी पदार्थ निकाली जाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता इसकी ऑक्टेन संख्या से लगता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हेमीभवन को रोकता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथाइल एल्कोहल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस होती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मीथेन गैस होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गोबर गैस में मुख्य रूप में पाई जाती है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? या है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से या धान की खेत से मीथेन गैस की निकलती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः खाना बनाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा यानी ऑक्सीजन के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में अधिकांश विस्फोट होते रहते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन। जो हमारी घरों में गैस जलती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। धातु में जोड़े लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस। धातु में जोड़े लगाने में एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रशीतक फ्रीऑन है डाइफ्लुओरो डाइक्लोरोमीथेन।
प्रशीतक फ्रीऑन डाईफ्लोरो क्लोरोमीथेन है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इंडियन गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है मीथेन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से हाइड्रोजन से कराने पर मीथेन गैस बनती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है एसिटिलीन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के हानि के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। बिजली से लगी आग बुझाने में पायरीन अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल। कास्ट स्पिरिट मेथिल एल्कोहल होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल। शराब में इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर इसका बुरा प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अधमता आदि होती हानिकारक पदार्थ है मिथाइल एल्कोहल। शराब त्रासदियों में मिथाइल एल्कोहल हानिकारक पदार्थ होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। टिंचर आयोडीन है। टिंचर आयोडीन एक आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विकृतीकृत एल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। विकृतीकृत एल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं होता है क्योंकि यह विषैले पदार्थ से बना होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एल्कोहल खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहल खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल एल्कोहल होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल एल्कोहल। C2H5OH का रासायनिक सूत्र इथाइल एल्कोहल का होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मिथेनॉल वुड एल्कोहल के नाम से हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण किण्वन विधि के द्वारा होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। इस मिश्रण में पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच। एल्डोल संघनन एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच नहीं हो सकता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्नीशियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल। कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बायोडीजल के उत्पाद में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। जब चींटी काटती है तो अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी काटती है तो उनके डंक से हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।